नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुबह से ही इस दुखद खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 वर्ष की आयु में दुनिया को छोड़कर चले गए और इस समय अपडेट ये है कि थोड़ी ही देर में खत्म हो सकती है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। इस समय इनका पोस्टमार्टम चल रहा है, आखिरी चरण में है ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ये रिपोर्ट हो सकता है आ जाए। हालांकि परिवार ने कहा था कि कोई उनको फाउल प्ले नहीं दिख रहा है और निकल कर भी यही सामने आया है कि बाहरी कोई चोट उनको नहीं है। आखिरी चरण में ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है। अब से कुछ देर बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि 3:30 बजे से लगभग ये पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और ये कहा जा रहा था कि शायद 5 साढ़े 5 तक ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये अभी कुछ देर और लगेगी, थोड़ी ही देर में खत्म हो सकता है ये पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया और उसके बाद पार्थिव शरीर को परिवार को सौंपा जाएगा। हालांकि अभी कोई अपडेट नहीं है कि अंतिम संस्कार उनका अभी रात में ही होगा या कल सुबह होगा। और हम कहेंगे यही कि वो खामोशी से चला गया और सब ये सोचते रह गए कि ऐसे भी कोई जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मौत का उम्र से कोई रिश्ता नहीं? कोई भी कभी भी जा सकता है। सिर्फ 40 साल के ही तो थे वो और पूरी तरह फिट भी। फिर भी दिल ने उनका साथ छोड़ दिया। आखिरी बार सिद्धार्थ ने अपनी मां से पानी मांगा, उन्हें बताया कि सीने में कुछ तकलीफ हो रही है। मां ने पानी पिलाया, फिर सिद्धार्थ सो गए। कौन जानता था कि वो उस नींद से कभी नहीं उठेंगे। आपको दिखाते हैं सिद्धार्थ की जिंदगी की कुछ ऐसी तस्वीरें जो बताती हैं कि वो कितने जिंदा दिल इंसान थे। ये सिद्धार्थ शुक्ला का वो रूप है जिसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करते हुए भी सिद्धार्थ का अध्यात्म से गहरा लगाव था। ये वीडियो करीब 3 साल पुराना है, जब वो ब्रह्म कुमारी संस्थान के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। यहाँ वो संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी के साथ थिरकते नजर आए। दरअसल सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला लंबे समय से ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने भी उनके साथ वहां जाना शुरू किया और इसकी वजह आध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। वो धर्म को ही लेके चलते थे। जैसे आदमी बोलता है कि धर्मो रक्षति धर्मता, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धार्मिक थे वो, कोई मतलब जाति मजहब ऐसा वो नहीं मानते थे। किसी भी व्यक्ति कोई आता था तो उनका हाथ हमेशा आगे उठा रहता था, वो मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनको जिम में मिलता था, हम एक ही जिम में वर्कआउट करते थे, साथ में हेल्थ और बाकी अध्यात्म की बातें करते थे। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त मैंने खोया। सिद्धार्थ एक अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। अध्यात्म से लेकर फिटनेस तक हर चीज पर पूरा ध्यान देते थे। स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैं उनको जानती हूँ। यहाँ आते थे, वर्कआउट करते थे, तो सबसे बातचीत करते। तो मैक्सिमम यहाँ पे जितने लोग वर्कआउट करते हैं, आई एम श्योर सबसे उनका स्वभाव अच्छा था, एटीट्यूड इशू नहीं था। तो दिस इज हाउ, मतलब हंसते रहते थे एंड उनका वर्कआउट हम लोग देखते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब ही इज टू गुड। सिद्धार्थ की मौत से हर कोई सदमे में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखने वाले आदमी के दिल की धड़कनें इस तरह अचानक रुक जाएंगी। एक बुरा सपना मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है। आज मैंने जैसे ही अपना फोन लिया, मैसेज आया, मतलब I got apart into pieces। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं, मैं कैसे उस चीज को जताऊं कि मेरे अंदर क्या है। मेरे को उन्होंने कितना इंस्पायर। बालिका वधू से लेकर बिग बॉस तक सिद्धार्थ ने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा था। टीवी की दुनिया का ये बड़ा सितारा सिनेमा के पर्दे पर भले ही बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, फिर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान तो बना ही ली थी। सिद्धार्थ ने अभी शोहरत के जिस सफर पर बढ़ना शुरू किया था, वो अचानक ऐसे रुक जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। Great actor, a great human being. I think nothing can be sadder than this. When somebody has reached to the heights of his success, a time had come for him to enjoy his success. He was a heartthrob of millions of people in this country and abroad. We'll miss you, Siddharth. The industry will miss you. सिद्धार्थ को अगर हार्ट अटैक हुआ तो उसकी वजह क्या थी? क्या वो किसी परेशानी या टेंशन में थे या कोई और चीज उन्हें परेशान कर रही थी? इसे लेकर पुलिस उनके घर वालों के बयान ले रही है। हालांकि घर वालों ने फिलहाल उनकी मौत को लेकर किसी तरह की शंका जाहिर नहीं की है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सिद्धार्थ के परिवार वालों ने पुलिस को जानकारी दी है कि सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर आज कूपर अस्पताल में ही रहेगा।
कल पार्थिव शरीर को ब्रह्म कुमारी के जुहू दफ्तर ले जाया जाएगा, वहां पूजा पाठ किया जाएगा और फिर पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा और उसके बाद अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय कूपर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और रवि जैन सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर मौजूद हैं। मैं मृत्युंजय आपका रुख पहले करना चाहूंगी। बहुत लंबा खिंच गया ये पोस्टमार्टम। पहले कहा जा रहा था 5 बजे तक पूरा हो जाएगा और अब 7, सवा 7 का वक्त हो रहा है। अभी कितना और समय लगेगा? और ये तो खुल बात आ ही गई है परिवार की तरफ से कि पार्थिव शरीर को अस्पताल में ही रखा जाएगा। शोभना, बिल्कुल इसी मामले में सबसे पहले दर्शकों को अपडेट दे दूं कि पार्थिव शरीर को आज कूपर अस्पताल में ही रखा जाएगा। कल सुबह 9 बजे का समय है जब सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को कूपर अस्पताल से निकाला जाएगा और यहां से पार्थिव शरीर 9 बजे ले जाया जाएगा जुहू के ब्रह्मा कुमारी केंद्र में। चूंकि उनकी यहां से पार्थिव शरीर 9 बजे ले जाया जाएगा जुहू के ब्रह्मा कुमारी केंद्र में। चूंकि उनकी माता जो है और उनका परिवार वो ब्रह्मा कुमारी के फॉलोअर्स हैं, उनके ब्रह्मा कुमारी को बहुत दिल से मानता है और उनके तमाम सत्संग कार्यक्रमों का हिस्सा बनते रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी माता। तो उनके 9 बजे यहां से ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को और सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी के केंद्र में रखा जाएगा। वहां अंतिम दर्शन की व्यवस्था की जाएगी और फिर वहां से पार्थिव शरीर ओशिवरा इलाके में ले जाया जाएगा जहां पर उनका निवास है, उनका घर है, और फिर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा जो कि मुंबई के ओशिवरा इलाके में ही बैकुंठ धाम है, वहां पर अंतिम संस्कार होगा। दूसरी आपको जानकारी दे दें कि हम बता रहे हैं कि 3:30 बजे से ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई है। आमतौर पर पोस्टमार्टम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, लेकिन काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। इसकी वजह यह है कि पुलिस बहुत सावधानी से ये जो पूरा पोस्टमार्टम है उस प्रोसीजर को फॉलो कर रही है। 2 बार 3 बार किसी टेस्ट को करने की आवश्यकता हो रही है, पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता हो रही है तो वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें 2 चीजें हैं, एक तो विसेरा को प्रिजर्व करके रखा गया है, साथ ही साथ हिस्टोपैथोलॉजी जो कि टिश्यूज की स्टडी की जाती है, यानी कि टिश्यूज को संभाल कर रखा जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी की भी स्टडी की जाएगी। उसके लिए टिश्यूज को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, विसेरा को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। 3 डॉक्टर्स हैं, 2 विटनेसेस हैं, 2 पंच हैं, 2 वार्ड बॉय हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। बहुत जरूरी है। देखिए, हाई प्रोफाइल पूरा ये मामला है और सुशांत सिंह राजपूत के बाद दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर, क्योंकि उस समय पुलिस पर बहुत सवाल खड़े हुए थे उनके काम करने के तरीके पर। रवि जैन का मैं रुख करना चाहूंगी, सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर आज घर नहीं पहुंचेगा, अस्पताल में ही रहेगा, लेकिन कौन वो लोग जो उनके मित्र, उनके रिश्तेदार वहां पर पहुंच रहे हैं? जी, टीवी अगर सितारों की बात की जाए, सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्तों की बात की जाए तो हमें काफ़ी नामी गिरामी चेहरे यहाँ पर नज़र आए। अभी थोड़ी देर पहले ही गुरमीत चौधरी जो कि काफ़ी मशहूर टीवी एक्टर हैं और फिल्म सितारे हैं, वो हमें यहाँ से जाते हुए दिखे। इससे पहले बिग बॉस में नज़र आ चुकी जो साथिया में भी काम कर चुकी हैं देवोलीना भट्टाचार्य हमें नज़र आई थी। इसके अलावा भी आरती सिंह हमें नज़र आई और तमाम लोग नज़र आए। राजकुमार राव भी घर पर मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले वो ऊपर गए हैं। ऐसे तमाम जो सितारे हैं, बॉलीवुड के सितारे हों चाहे टीवी इंडस्ट्री के सितारे हो, तमाम लोग उनके घर पहुंच रहे हैं उनकी मां को सांत्वना देने के लिए। बहुत ही दुख की घड़ी है। और अगर मैं परिवार के ऊपर, मां के ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, जिसका जवान बेटा चला गया हो, उसके दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मृत्युंजय, बहुत लंबा हो गया है ये पोस्टमार्टम और अब खबर आ रही है कि 8 से 8:30 बज जाएगा इस प्रक्रिया को पूरे होते होते। इतना वक्त लगने की क्या वजह? जी बिल्कुल शोभना, देखिए 8:30 का जो समय है ये आधिकारिक तौर पर बताया गया है, चाहे वो पुलिस हो चाहे इस अस्पताल के डीन हो, वो फाइनल टाइम बता रहे हैं 8:30 तक सब प्रक्रिया हो जाएगी। उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने की प्रक्रिया होती है, जो पार्थिव शरीर है उसे ससम्मान अच्छे से प्रिजर्व करके रखना, और चूंकि पार्थिव शरीर को अब कल परिवार 9 बजे लेकर जाएगा तो उसको संभाल कर रखना, इस वजह से भी ये समय लगता है। हालांकि पोस्टमार्टम जो है अभी भी चल रहा है और उसमें समय निश्चित तौर पर लग रहा है, पर क्यों लग रहा है इस पर हमारे साथ
बात करने के लिए सूरज मेरे सहयोगी हैं। सूरज, आमतौर पर हम पोस्टमार्टम देखते हैं 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे। माना कि इसमें पुलिस अति सावधानी बरत रही है, पर काफी ज्यादा समय लग रहा है। 3:30 बजे शुरू हो गया था। बिल्कुल, इस पोस्टमार्टम को लेकर जैसे कि आपको बता दें, जब डेड बॉडी लाई गई थी उस वक्त भी कैजुअलिटी वार्ड में भी 2 से 3 बार उसे चेक किया गया था कि कहीं कैजुअलिटीज हैं या नहीं है, कहीं पे मार्क है या नहीं है। तो जब पुलिस को उसमें कुछ मिला नहीं, उसके बाद दूसरा नंबर आता है पोस्टमार्टम का, उसमें चेक किया जाता है कि कहीं बॉडी में कोई टॉक्सिक चीज तो नहीं थी या फिर मरने का कोई और ऐसा रीजन तो नहीं। मृत्युंजय, पूरी एहतियात बरती जा रही है और पुलिस भी कहीं ना कहीं जिसको कहा जाए कि सभी तरीके की सावधानी बरत रही है कि कल को ऐसा ना हो कि कोई उंगली उठ जाए। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, उनके फैंस ने तमाम सवाल भी उठाने शुरू कर दिए और ये सवाल इस समय जो चर्चा में है वो आपके सामने। क्या किसी तनाव में चल रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला? क्या सिद्धार्थ शुक्ला के निजी जीवन में कोई परेशानी थी? ये दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्या सिद्धार्थ की सेहत ठीक नहीं थी? ये मौत के बाद जो सोशल मीडिया पर सवाल उनके फैंस के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या सिद्धार्थ अपने करियर को लेकर तनाव में थे? क्या सिद्धार्थ को किसी तरह की पैसों की समस्या थी? हालांकि हम आपको बता दें कि जितने भी जानकार, हमारे खुद जो एंटरटेनमेंट एडिटर्स हैं, जो एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स हैं, उनका यही कहना है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने करियर की पीक पर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी और बहुत फिट थे, स्पोर्ट्समैन थे वो, और शूटिंग में भी एक्टिव रहते थे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।